ओम शांति। आज के बाबा के साकार महावाक्य हैं 4 नवंबर 2020। आज बाबा ने मुरली के सार रूप में कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा बल क्रिमिनल आँखों को फौरन ही बदल देता है? तो बाबा ने उत्तर दिया, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनल पना समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे, तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेंगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो कि आत्मा ही है वह परफेक्ट है अर्थात संपूर्ण है। उसमें कोई भी कट अर्थात जंक नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा पूछ रहे हैं, मेरे में जंक है? बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी अर्थात ब्रह्मा बाबा में। इनमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद मिलती है पावन बनने की, जंक उतारने की। मूल बात है 5 विकार के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएंगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। यह तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं। ईश्वर सर्वव्यापी है, मेरी ग्लानि करते रहते हैं ड्रामा अनुसार। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं। भल सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नोंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवान उवाच है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर, यह लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसे तो कोई मनुष्य कह न सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में यह एक धर्म था, आदि सनातन देवता धर्म, और कोई धर्म नहीं थे। अभी तो वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। यह पाठशाला है ना। यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है अर्थात स्वभाव संस्कार को सुधारना है। 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे, आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्मा थी, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे सतयुग में। जैसी आत्मा वैसा जेवर अर्थात शरीर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है अर्थात वैल्यू कितनी कम हो जाती है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंचा था,
अर्थात सतयुग में बहुत मूल्यवान थे, अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेंगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होंगी। बाबा साफ कहते हैं, बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा यह अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंत मते सौगति हो जाएंगी, अर्थात पावन बन जाएंगे। वह तो पंडे लोग यात्रा पर जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। मन बुद्धि से इस दुनिया से पार जाती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र पूरा होता है। यह भी तुम जानते हो कि यह बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई जानते भी नहीं, न जानेंगे। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो यह नरक ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके। तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीव आत्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे पढ़ाया था। कृष्ण की बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था। वह आत्मा अर्थात श्री कृष्ण, यह परमात्मा अर्थात शिव बाबा। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई हैं, तो नाम ही अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। कहते हैं यह तो दादा लेखराज हैं। यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाप किसमें तो आएंगे ना राजयोग सिखाने। शास्त्र में यह बातें है नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। फिर सतयुग में यह ज्ञान होगा नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर यह नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो नॉलेज से। यह टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर अर्थात पुरुषार्थ कराते हैं। तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है पुरुषार्थ के अनुसार। कोई पास कोई नापास हो जाते हैं। डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है। लॉफुल चलना है अर्थात नियम अनुसार चलना है। यहाँ तो सब बेकायदे हैं कलयुग में। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं। अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो न सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। यह बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए। भगवान को सब बाप कहते हैं ना। आत्माएं कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में हैं तो भाई बहन ठहरे। फिर हमारी क्रिमिनल आए क्यों जाए। तुम बड़ी बड़ी सभा में यह समझा सकते हो तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं। भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाप ने समझाया है यह आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज़ देखती हैं तो दिल होती हैं। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी अर्थात इच्छाएं भी नहीं उठेंगी।
इन क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़े। अगर आँखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा अर्थात इच्छाएं भी नहीं उठेंगी। इन क्रिमिनल आँखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते। वह दृष्टि निकल जानी चाहिए, अर्थात देह की दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आँखों से काम किया है। अब बाबा कहते हैं यह सारी कट निकले कैसे। हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। भारत का है ही प्राचीन योग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएंगी। सब भाइयों को अर्थात आत्माओं को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अभी बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट है। राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे ज़रूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। यह प्रदर्शनियाँ आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। वह होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धि मिशन। यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो ज़रूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना परम धाम में। यह ड्रामा कैसा है? यह किसी की बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम अर्थात वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। नष्टो मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। यह जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना, अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेंगी। बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो निराकार को भगवान समझते हैं। तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वह है फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण। नए मकान में रहते हैं, अर्थात महल में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आएंगे ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार माला बनेंगी ना। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्य नारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होंगी। प्यार भी सबका कृष्ण पर है। कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है। तुम्हारी हम जिन्स तो राधे हैं, फिर भी प्यार कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएंगी तो गुटखा खाते रहेंगे, कहीं तो मार भी देते हैं बच्ची को। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। हम निर्गुण हैं। अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। यही बैठ चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर वाह।
ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताने हो जाना चाहिए। वाह तकदीर वाह, बेहद का बाप हमको मिला है। हम बाबा को ही याद करते हैं। पवित्रता धारण करनी है। हम यह बनते हैं, देवी गुण धारण करते हैं। यह भी मन मना भाव है। बाबा हमको यह बनाते हैं। यह प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। यह बैच तो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं। इसको देखकर उनको प्यार करते रहो। बाप की याद से हम यह बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़े ही पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौधा भक्ति में दर्शन करने के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की ही भगत माला बनी हुई है। भक्तों का नाम भी है मीरा, नारद आदि। कलयुग के भगत तो जैसे बादशाह हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत हैं। एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु हैं, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर फिर क्या करेंगे। एकदम हडगुड टूट जाती है। बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती हैं। योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं। हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाप जानते हैं रह नहीं सकते। इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेगा। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी करते रहो, अर्थात याद की यात्रा करते रहो। इनको तो नशा रहता है ब्रह्मा बाबा को। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। बाबा विश्व का रचयिता है, तो ज़रूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो, उतना हम नहीं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं, अर्थात बहुत जिम्मेवारी है। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नब्ज़ देख उनके कल्याणार्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने धारणा के लिए सार कहा। उसमें पहला है, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी हुई है, उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। दूसरा है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है। ईर्ष्या नहीं करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है। अपनी गुप्त सर्विस करनी है, अर्थात याद में रहने की गुप्त सर्विस करनी है। आज बाबा ने वरदान दिया, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं, वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं।
ऐसे नहीं, सेवा ज़्यादा है इसीलिए अशरीरी नहीं बन सकते। लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो। तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ओम शांति।